1 जनवरी 2022 ये वो एग्जैक्ट डेट है जिस दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी और मुझे 4 साल होने वाला है ट्रेडिंग करते करते। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कितनी डायरीज मैंने भर रखी है, दिन रात चार्ट देख के ना, कितनी स्ट्रेटजीज टेस्ट करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, लॉस करने के बाद फाइनली मैंने पिछले 1-1.5 साल से प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट की और 4-5 ऐसे सेटअप बनाए जिनसे मैंने एक्चुअल में पैसा बनाया। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफार्म पेज है, यूट्यूब पे भी इजिली 10-20 हजार व्यूज आ जाते हैं, मैं मेंटरशिप स्टार्ट कर दूं, कोर्स स्टार्ट कर दूं। या तो कुछ लोग होते हैं जिनको लाइफ में मस्त रहना होता है, दूसरों लोगों की टेंशन नहीं लेनी होती ना, तो वो कोई कोर्स कास्ट नहीं करते, अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, अपना दूसरे वाला सिस्टम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, सीखते हैं, उनको टीच करने के लिए मैं अपनी जर्नी में क्या सेटअप्स यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में कैसे स्ट्रेटजीज यूज कर रहा हूँ, वो शेयर ही ना करूं सेल्फिश लोग की तरह। देखो क्या होता है ना, अब मैंने इतना टाइम लगाया है, सच बताऊं भाई मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता इंटरनेट पे कि क्या क्या स्ट्रेटजीज मैं यूज करता हूं, क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेट होती है। लेकिन हाँ, आज की वीडियो में और इससे पहले भी कई बार ना मैंने अपने वन ऑफ द सेटअप जो मैं यूज करता हूँ, हाई एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज करता हूँ, वो शेयर कर रखे हैं। एंड आज का वीडियो तो भाई पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत मन से आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत डिटेल में अपनी ट्रेड्स को एक्सप्लेन किया है विद प्रूफ, विद एग्जाम्पल, बाय साइड, सेल साइड, रेंज मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, हर तरीके से एकदम 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके ध्यान से। जो भी आज मैं सेटअप आपको बताने वाला हूं ना, किस तरीके से मैं यूज करता हूं, वो विद प्रूफ बताने वाला हूं। रिसेंटली मैंने फंडिंग रॉक कंपनी में फेज 1 फेज 2 पास किया। फेज 1 में मैंने उस ट्रेड में ना, जो एग्जैक्ट मैं आपको सेटअप बताऊंगा, 7% का प्रॉफिट किया था एंड फेज 2 में मैंने 4% का प्रॉफिट किया था। तो एक ही ट्रेड में ना ऑलमोस्ट मैंने 90% ऑफ अपना टारगेट ना एक बार में निकाला है। और ये वही सेटअप है ना जिससे मोस्टली मेरे को, जब मेरा अकाउंट एक बार में पास करना होता है या अपने पे आउट लॉक करना होता है अच्छा खासा प्रॉफिट बना के, तब मैं यूज करता हूं। तो टाइम निकाल के ना, पूरा वीडियो देख के, नोट्स बना के, फिर उसको बैक टेस्टिंग करके, फॉरवर्ड टेस्टिंग करके समझ लोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपके पास एक ऐसा सेटअप आ जाएगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भाई मैं फंडिंग रॉक में पिछले 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूं एंड मैं अभी तक कोई चैलेंज पास नहीं कर पाया था। मैंने 25,000 के 3 चैलेंज फेल किए थे। अभी रिसेंटली मैंने 5K का चैलेंज लिया। देखो मैं 5K पे भी ट्रेड कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं रेडी नहीं हूं इस प्रॉब्लम के लिए, और मैंने 100K का फंडिंग पिप्स भी पास कर रखा है, इतने सारे पे आउट ले रखे हैं। तो मेरे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते कि कौन सा चल रहा है, कौन सा मैं पास कर रहा हूं। मेरे लिए मैटर करता है कि क्या मैं जो सोचता हूं, मेरी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। तो फंडिंग रॉक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं हर बार कहता हूं और मैं एक्सपीरियंस से कहता हूं। मेरे जितने फॉलोअर है ना भाई, हर एक सिंगल प्लेटफॉर्म का मेरे पास हमेशा मैसेज पेंडिंग पड़ा होता है, रोते रहते हैं मेरे डीएम में कि हमारे साथ काम कर लो। अगर मैं लिमिटेड कंपनीज के साथ काम कर रहा हूं तो भाई वो एक्चुअल में अच्छी होगी, आज नहीं तो कल तुम्हें समझ आ जाएगा। तो अगर आपको फंडिंग रॉक का अकाउंट परचेज करना है तो भाई आप लोग कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे और आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अभी उनका ब्लैक फ्राइडे का ऑफर चल रहा है, तो $5,000 का अकाउंट आपको $25 में मिलेगा और बाकी सारे अकाउंट पे ना 40% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। मोस्टली एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे कम रूल्स मैंने देखे हैं एंड वन ऑफ गुड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा बहुत कम रूल्स के साथ एंड पे आउट में कोई इशू नहीं आएगा। एंड डोंट फॉरगेट भाई कि यही सेम चीज ना मैं आपसे 20, 30, 40 हजार रुपए लेके आपको कोर्स के नाम पे सिखाता, अगर मैं टीच कर रहा होता तो अगर मैंने फ्री में डाला है तो इसकी वैल्यू रख लेना। मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, आप वो खुद कर दोगे, बिकॉज मुझे पता है अगर आपने एंड तक वीडियो देख लिया तो आपका दिमाग कैसे खुल जाएगा कि हाँ भाई इतने सिंपल कॉन्सेप्ट को भी हम एडवांस लेवल में कैसे यूज कर सकते हैं, मार्केट कैसे बिहेव करता है। मैं इतना ही चाहता हूं कि भाई इसको सीखने के बाद ना अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करके थोड़ी मेहनत करना। एक वीडियो से किसी का साल भर का एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। वो चीज करोगे तो जरूर हेल्प मिलेगी और जिस दिन हेल्प मिलेगी तो मुझे आके बता देना कि भैया आपकी वीडियो देखी थी और उससे मुझे मेरी लाइफ में हेल्प मिला, मेरे लिए वही इनफ है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको लेके चलता हूँ
स्क्रीन पे। ऑल राइट गाइज, तो बहुत सारे लोग होंगे ना जिन्होंने डायरेक्टली इस पार्ट पे वीडियो के टैप किया होगा, पिछला सब कुछ छोड़ के, अगला सब कुछ छोड़ के। देखो एज अ फुल टाइम ट्रेडर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितने पे आउट्स लिए हैं, क्या कंसिस्टेंसी है, 4 साल का क्या एक्सपीरियंस है। बट जब कोई बंदा ट्रेड अपनी एक्सप्लेन करता है ना, कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है साइकोलॉजिकल वे में या फिर कोई स्ट्रेटजी बताता है, तो भाई वो 10-20 मिनट का वीडियो नहीं होता। उस वीडियो में जो चीजें वो बता रहा होता है ना, जो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल होता है, उसको वो प्रेजेंट करने में ही बहुत टाइम लगता है। उसका सालों साल का एक्सपीरियंस होता है। तो टक 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 भाई स्किप मत किया करो। कुछ वीडियोस ना पूरी देखने लायक होती हैं, डिजर्व करती है वो वीडियोस कि तुम उसको पूरा देखो। एंड दिस इज वन ऑफ द वीडियो जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बेसिकली भाई अभी यहाँ पे ना जो सेटअप मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसके लिए ना आपको 3 चीजों की जरूरत है जो पहले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 थिंग्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यू नो, 3 थिंग्स यू नो, या जो भी कह लो, ठीक है, उससे मेरे को मतलब नहीं है, इंग्लिश गलत है, सही। 3 थिंग्स आपको माइंड में रखना है। फर्स्ट इज फिब। ठीक है, फिब आपको पता ही है, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे फिबोनाची। ठीक है, बट उसको एक्चुअल में कैसे यूज करना है, मैं कैसे उसको एक बेसिक स्ट्रेटजी को एडवांस लेवल पे करता हूँ, क्या क्या मैंने अपग्रेड किया है पिछले 3-4 महीने में। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे तो 1-1 हज़ार की ना कई बारी कैंडल बन जाती है गोल्ड में अभी आजकल। तो थोड़ा सा ना हमको छोटे टाइम फ्रेम में एसएल को छोटा करना पड़ता है, बिकॉज इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस हम नहीं रख सकते डेली बेसिस पे, लॉट साइज ही कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसको मैंने बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की है जो मैं एक्सपीरियंस वाइज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट इज फिब, उसको कैसे यूज करना मैं बता दूंगा। सेकंड इज जोन। ठीक है, अब जोन क्या होता है आपको पता ही है कि 38% होता है, 50% होता है, 61 होता है, या फिर हमारा 78 होता है। जो जो जोन है, कौन सा जोन चूज करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड थर्ड इज रिएक्शन का एक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई एक्शन का रिएक्शन तो सुना था, रिएक्शन का एक्शन क्या है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, क्या है, सारे पॉइंट्स मेनली मैंने लिख दिए हैं कि ये क्या है। अब मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूँ, आपको पूरा समझ आएगा ध्यान से ये चीजें कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, फिर आप बोलोगे सागर भैया समझ नहीं आया, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे। भाई जो चीज पे वीडियो बना दिया है ना, वो उसी में समझ लिया करो। मेरे पास वो क्वेश्चन लेके आया करो जिसका आंसर कहीं पे नहीं है। तो बेसिकली फिब में क्या होता है ना, आपको 2-3 कैंडल ना सेम साइड, सेम डायरेक्शन में, सेम कलर की, सेम बाय सेल की चाहिए होती है। अब जैसे मान लो बाइंग की ये कैंडल चल रही है, यहाँ पे आपकी सेल की कैंडल बन जाती है। ठीक है, और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं सेल का। लेट्स से रेड कैंडल्स बन रही हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बन जाती है। तो आपको जो बाय में फिब लगाना है वो यहाँ से लगाना है जहाँ से आपका बुल मूव स्टार्ट हुआ है, और वहां तक लगाना है जहाँ पे आपका रेड कैंडल बना है। उस बीच में सब इग्नोर करना है। सेल में जहाँ से आपका सेल कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और जहाँ पे बुल कैंडल बना है वहां तक लगाना है। ठीक है, ये फिब लगाने का तरीका है। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कई लेवल्स हैं। जैसे बाय में आप लोग देखोगे तो 38% है, 50% है, 61% है, 78% है, और सेम चीज़ सेल में भी है। तो ये लेवल्स होते हैं जिसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ कि इसका क्या करना होता है और उसको हमें कैसे यूज़ करना है, कौन से लेवल पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट है ना हमारा जोन वाला, उसमें बेसिकली जो लेवल में यूज़ करता हूँ दैट इज़ 50%, 60%, 61% कह लो, या 78 कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ना मुझे 3 चीज़ें और चाहिए होती हैं। जैसे या तो सपोर्ट चाहिए होता है जिसको मैं S लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस चाहिए होता है जिसको मैं R लिख रहा हूँ, या फिर मेरे को कंसोलिडेशन चाहिए होता है जिसको मैं C लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जोन में चाहिए होती है। इसका भी मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा। एंड रिएक्शन का एक्शन मतलब बेसिकली ये है कि रिएक्शन के एक्शन में आपको क्या चाहिए कि रिएक्शन के एक्शन में ना आपको एक पॉइंट चाहिए जहां से आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में एक आइडिया मिल गया हो कि भाई यहाँ पे ना अब साइन मिल रहा है एंट्री का कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। देखो फर्स्ट चीज़ ये हो गई फिबोनाची कि आपको फिब लगाना है। जोन कौन सा सेलेक्ट करना है वो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन हुआ हो उसके साइड वाले रेंज में, उससे पता लगेगा। रिएक्शन का एक्शन इज बेसिकली वहाँ पे कोई साइन बन रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना, कोई ट्रेंड लाइन बनी, या कोई साइन बना डोजी, हैमर इस टाइप का, या फिर कोई ब्रेकआउट हुआ,
ब्रेक इन हुआ, ब्रेक इन नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे रिएक्शन का एक्शन में पॉइंट आएगा। अब ये आपको मैंने थ्योरी वाइज समझा दिया लिख लिख के कि क्या है। अब इसका ना एक एग्जांपल लेते हैं। देखो आज ही ना मैंने, आप लोग देख सकते हो, ये मेरा फंडिंग रॉक का फेज 2 अकाउंट है, स्टेज 2, जो मैंने एक ही ट्रेड में ना 100% एक्यूरेसी से पास किया है। और ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे, मैं एक ही ट्रेड में अकाउंट पास कर लेता हूँ, कई बार मैं एक ही ट्रेड में अपना पे आउट लॉक कर देता हूँ। तो ये तभी होता है ना जब आप हाई प्रोबेबिलिटी A+ सेटअप लेते हो। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मेरी जो एंट्री है ना वो 0.15 लॉट की है बाय में, 79 से मेरी एंट्री थी और मैंने इसमें ऑलमोस्ट ना 140 पिप कैच किए हैं। और मैं सच बताऊं तो मेरी दूसरी प्रॉप फर्म जो है फंडिंग पिप्स की, उसमें मैंने अराउंड 250 पिप्स कैच किए हैं। बट यहाँ पे मेरे को क्लोज करना पड़ा बिकॉज मेरा चैलेंज ही पास हो गया, तो मैं क्या करता। तो इस ट्रेड का जो एक्चुअल में मैंने एग्जीक्यूट किया आप लोगों के सामने, और मैं सच बताऊं भाई इस प्रॉप फर्म में मैंने कितने दिनों बाद अकाउंट पास किया है। आप लोग देख सकते हो कि मैं 3 चैलेंज फेल कर चुका हूं, फिर मैंने फेस 1 पास किया। इस फेस 1 पास करने वाली ट्रेड का भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि क्या रीजन था, ब्रेकडाउन था, और ये वही सेटअप है जो मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 चैलेंज फेल करने के बाद ऑलमोस्ट 3rd मंथ है मेरा, मैंने इनके साथ एक चैलेंज पास किया है। तो भाई ये एक्चुअल में वही ट्रेड है जो मैं समझा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह ना आपको आके नई चीजें नहीं बता रहा, मैं जो खुद कर रहा हूँ, जिससे पैसा बना रहा हूँ, बनता है पैसा, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 0.15 की एंट्री थी और 79 से एंट्री है, 93 पे क्लोजिंग है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, रिएक्शन का एक्शन, जोन, फिबोनाची, ये सब कुछ याद होना चाहिए। रिएक्शन का एक्शन में बेसिकली मैं लिख देता हूँ कि आपको क्या चाहिए। जैसे रिएक्शन का एक्शन जो है ना, उसमें आपको एक साइन चाहिए, कोई कैंडल स्टिक, कैंडल साइन मिल जाए, ठीक है, या कोई पैटर्न दिख जाए, ठीक है, या लाइन दिख जाए, ट्रेंड लाइन वगैरह की, वहां पे एक एक्स्ट्रा दिख जाए कि एक और कंफर्मेशन है जिससे कि ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल रहा है। तो हम 3 चीजों का मिक्सअप बना के एक सेटअप बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लाइव एग्जांपल लेते हैं जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया। अब देखो यहाँ पे जो चीज मैंने आपको फिब लगाने का तरीका दिखाया था, तो बेसिकली यहाँ पे 2 कैंडल्स हैं। अगर आप 30 मिनट में जाओगे ना तो आप लोग देख सकते हो कि ये 4 कैंडल है। तो मैंने 1 आवर पे बेसिकली मार्क किया था। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से अगर आप फिब लगाओ तो फिब लग गया, हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया फिब्स का। अब सेकंड पॉइंट है कि जोन कौन सा सेलेक्ट करना है। तो जोन में बेसिकली मैंने क्या लिखा है, 50%, 61%, 78%। अब आप बोलोगे साकिब भैया कि हमें जोन कौन सा सेलेक्ट करना है, ये कैसे पता लगेगा। इसके लिए ना आपको 3 चीज़ें चाहिए, या तो आपको देखना है सपोर्ट, या तो रेजिस्टेंस, या तो कंसोलिडेशन, रीसेंट। अब रीसेंट में आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, जो ये रहा, ठीक है, और वो कौन से पॉइंट पे है, 50% के पॉइंट पे। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस था ये एक छत की तरह है जो मार्केट को नीचे फेंका था। तो क्या ये नहीं हो सकता कि यही जो छत है, जो रेजिस्टेंस है, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करे, उसको मार्केट सपोर्ट ले और बूम करे, जो एक्चुअल में हुआ है। आप लोग देख सकते हो। अब भाई मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे 12 फ्लोर हैं, जो मेरा रेजिस्टेंस है ऊपर, वो किसी के लिए उसका जमीन है, उसका सपोर्ट है। मेरा जो जमीन है मेरे फ्लैट का, वो किसी का रेजिस्टेंस है। तो यही चीज लाइव ट्रेडिंग में एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। तो फर्स्ट आपको समझ आ गया कि फिब्स क्या है, सेकंड आपको समझ आ गया कि जोन कौन सा चूज करना है, 50, 61 या 78 में से कैसे चूज करना है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखी है और वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है। अब थर्ड, रिएक्शन का एक्शन। भाई अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे ना तो आप क्लियरली देख लोगे कि मार्केट इतना बेरिश आ रही थी, ठीक है, उसके बाद भी इसने इस जोन को ब्रेक नहीं किया, इवन इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, या तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे वेट करो कोई कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है। जैसे अगर आप 15 मिनट में वेट कर रहे हो तो 15 मिनट में आपको ये कैंडल क्लोज हुई आपकी डायरेक्शन में, आप इसके लेवल पे ले सकते हो एंट्री यहाँ से, ठीक है, इसके ब्रेक पे ले सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो, और 1 to 2.5, 1 to 3 आप इजीली कैच कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो, अगर आप यहाँ तक भी कर रहे हो दैट इज़ फाइन, आप 3 भी कैच कर सकते हो, इससे ऊपर भी मोस्टली चला जाता है। अब मेरे केस में ना मैंने थोड़ा इम्पल्स एंट्री लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये वाला सेटअप, वो कहते हैं ना, सिक्स्थ सेंस काम कर रहा था कि भाई अच्छा वर्क करेगा। तो मेरे को 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ ना, ये कैंडल क्लोज हुई इतनी बड़ी, रेड कैंडल के बाद ये कैंडल क्लोज हुआ ना, तो मैंने 79 पे एंट्री लिया था और मेरा स्टॉप लॉस ना बड़ा था, ठीक है, 100 पिप्स का था ऑलमोस्ट, यहाँ तक था समवेयर अराउंड 80 पिप्स का। हाँ, ये मैंने 78% जोन तक रखा था। हाँ, ये मेरा स्टॉप लॉस था
और मैं टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉप फर्म में तो मैंने फंडिंग रॉक में मेरा अकाउंट यहीं पे पास हो गया तो मैंने 1 to 2 में क्लोज कर दिया, लेकिन फंडिंग पिप्स में ना मैंने यहाँ तक इस ट्रेड को होल्ड रखा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ट्रेड को ना मैंने यहाँ तक बंद किया है। क्यों किया है? बिकॉज यार यहाँ पे रेड कैंडल बन गया तो मैंने सोचा यार प्री लंदन मूव आ जाएगा तो इसको क्लोज कर देते हैं, नहीं तो मैं इसको और लंबा होल्ड करता। तो यहाँ पे आपको एक सेटअप समझ आ गया होगा बेसिकली कि क्या है, ठीक है। ऐसे मैं आपको अभी ना 4-5 एग्जांपल दूंगा, आपका भाई दिमाग खुल जाएगा कि यार इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको इतना कैसे भाई ने अलग अलग सेटअप्स को मिक्स करके एक एडवांस लेवल पे बना दिया। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आओ, ठीक है, और इसको सेम चीज हो रही है यहाँ पे, जैसे 2 कैंडल थी, यहाँ पे भी 2 कैंडल। अगर आप 30 मिनट्स में आ जाओ तो यही 2 कैंडल आपको मिल जाएंगी 3 कैंडल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिब लगा सकते हो, आपने बॉटम टू टॉप फिब लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा फिब लग गया। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट था जोन। अब जोन कौन सा चूज करें उसके लिए भी आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, सेम चीज की थी ना, आपने एक रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यूज करना था। तो यहाँ पे रिसेंट रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ पे रिसेंट रेजिस्टेंस है 61% के आसपास। तो आपने जोन मार्क कर लिया यहाँ पे कि आप एंट्री यहाँ से लोगे। अब रिएक्शन का एक्शन कैसे होगा? अब आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, आपको कोई साइन दिखे डोजी का या कैसा, ये देखो मेरे भाई, ये कैंडल ने इतना बड़ा लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि इतना बड़ा कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये भाई 100 पिप का मूवमेंट आपको क्या बता रहा है? इतना ब्रेकआउट मार्केट ने देने के बाद भी ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर आप भाई इस कैंडल के ब्रेक पे एंट्री लो, ठीक है, और इसका हाफ आप रख दो स्टॉप लॉस, ठीक है, अपनी ट्रेड्स को 1 to 2.5 रखो, जो मैं बोलता हूँ 1 to 3 भी रख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 to 3 भी इजीली आया है। तो भाई सेम चीज वही हमने यहाँ पे भी सेम किया, वही हमने यहाँ पे भी किया। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारा एक्सपीरियंस का खेल है, और एक्सपीरियंस से मैंने चीजें जोड़ी हुई है। मैं आपको बैक टू बैक एग्जांपल दूंगा, आप कहोगे कि भाई ये चीजें हमें पता थी फिबोनाची के बारे में, लेकिन ऐसे यूज करना है ये सब नहीं पता था। आगे चलते हैं मेरे भाई। तो आगे हम लोग आ जाते हैं, 2 सेटअप मैंने आपको बता दिए। नाउ अब हम बेसिकली यही सेम सेटअप ना 4 आवर में देखेंगे। तो यहाँ पे ये मेरी एंट्री थी जिससे मैंने अपना एक अकाउंट ब्लूबेरी का पे आउट लॉक किया है अच्छा खासा, जो आपको पता लग जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप फिब लगाओ, ठीक है, 2 आपको मैंने बाय के एग्जांपल दे दिए, अब मैं आपको सेल का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने 4 आवर में फिब लगा ली, आपका फिब वाला फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था? जोन। अब आप जोन कैसे चूज करोगे? आपको क्या हो रहा था पहले, क्या आप सेटअप में ले रहे थे, आप एज अ रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट एक्ट करा रहे थे। यहाँ पे आप एक सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कराओगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला हमारा सपोर्ट ये निकल के आ रहा है, ठीक है, जो सपोर्ट है मार्केट का, जहां से मार्केट ने बुल मूव दिया है ऊपर साइड को, तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो। और अगर आप 1 आवर में आ जाओ तो आपको दिखेगा कि यही सेम चीज ना कंसोलिडेशन है, जो मैं सी लिखा था, ये सेम चीज ना आपको कंसोलिडेशन दिख रही है, और ये एक रीसेंट सपोर्ट है, और ये भी एक रीसेंट सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए ना यहाँ पे बेसिकली 2 जोन मिल रहे हैं, एक तो 50% का हो गया, एक 61% का हो गया, ठीक है। तो आप एंट्री कहां से लोगे? अब भाई अगर आप 1 आवर में एंट्री प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे तो कोई साइन मिला ही नहीं, आपके डायरेक्शन में कोई कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ। आपका कैंडल क्लोज कहाँ हुआ? 61% पे। डोजी कैंडल का मेरी डिक्शनरी में मतलब ये है कि मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उसने जाना कहाँ है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। इतना बुल मूव आ रहा है सुबह सुबह एशियन सेशन में, और एकदम से डोजी कैंडल बन रही है एक डिस्काउंट एरिया पे जहां से हम एंट्री प्लान करने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाई दैट इज अ ट्रेड। तो यहाँ पे जब डोजी कैंडल बना था तो एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे इसके ब्रेक पे एंट्री ली। मैं ब्रेक पे ही मोस्टली लेता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा था 78% में, सेम वो पहले वाले ट्रेड के हिसाब से, एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 to 2.5 इसमें कैच किया। मैं बेसिकली 1 to 2.5 ही करता हूँ, दैट मोर देन इनफ। अब आपको भाई मैंने बाय का भी सेटअप समझा दिया, 2 आपको सेल का भी सेटअप समझा दिया, रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट कैसे एक्ट किया 2 जगह पे, 50% एग्जांपल, 61% एग्जांपल, एंड 4 आवर में कंसोलिडेशन का सहारा लेके 2 जोन में से कौन सा जोन चूज करना है, 1 इज 50%, 61%, वो भी आपको समझा दिया, ठीक है। तो आप बेसिकली देख रहे हो कि इस सेटअप को मैंने कैसे टाइम के साथ
अलग अलग चीजें सीख के मॉडिफाई किया है। अब हम और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। भाई ये ट्रेड ना, ये जो ट्रेड है दैट इज अ स्पेशल ट्रेड जो मैंने फंडिंग रॉक प्रॉप फर्म की लाइव स्ट्रीम में लिया था। मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ, इसका तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाला था, बट मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा 50% एक्यूरेसी से फेस 1 पास हुआ है फंडिंग रॉक का, और इसमें एक ट्रेड होगी जो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट, जिसके वजह से सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था। ये रहा, देखो इसमें मैंने 7% का प्रॉफिट किया है, और इसकी जो एंट्री है वो कहाँ पे है, 0.15 का लॉट है, 40-80 पे एंट्री है, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 141.3 पे, यानी कि 203 पिप कैच किए, और उससे मैंने अपना 7% का प्रॉफिट किया। तो भाई जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। तो यू कैन फॉलो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, एक्सपीरियंस लगा के, यू कैन डू द सेम। कोई आपको प्रॉफर्म क्रिएटर मुझे नहीं लगता है ऐसे आके समझाएगा भाई। तो यहाँ पे अगर हम ये एंट्री देखें ना, तो इसका बेसिकली बहुत अग्रेसिव एंट्री था, मिनटों में मेरे को रिएक्शन का एक्शन करना पड़ा था। तो यहाँ पे बेसिकली ना आप देखो कि फिब बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा फिब है। अगर मैं यहाँ से यहाँ का फिब लगाऊं, ठीक है, फिब लग गया। अब हमारा जोन सर्च करना है, तो यहाँ पे रिसेंट में तो भाई कोई लेवल ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है। तो 50% पे कोई लेवल नहीं है, 61% पे कोई लेवल नहीं है, लेवल कहाँ है, 78% पे। तो आपको समझ आया कि भाई कैसे चूज करना है लेवल। अब यहाँ पे आप देखो 50% पे भी नहीं है, 61% पे भी नहीं है, लेवल कहाँ है, 78% पे। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो कंसोलिडेशन था, ये एज अ सपोर्ट कहाँ पे एक्ट करेगा, 78% पे। 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना। अब थर्ड पॉइंट, हमको रिएक्शन का एक्शन चाहिए। तो बेसिकली अगर आप एक सेफ तरीके से जाओ, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 30 मिनट्स जो मिड टाइम फ्रेम वाले होते हैं ना, उनमें चूज कर सकते हो। मैं उसका एग्जांपल भी आपको दे देता हूं कैसे लेना है। अब देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई साइन नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 15 मिनट में डोजी क्लोज हुई। भाई हर पॉइंट पे ना, थर्ड पॉइंट पे रिएक्शन के एक्शन में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या तो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, या तो डोजी क्लोज हो रहा है, हैमर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे डोजी क्लोज हुई ना भाई, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो इसके ब्रेक पे। स्टॉप लॉस 78 के नीचे रख सकते हो, जो रीसेंट लास्ट जोन है, और भाई सेम 2.5 कैप्चर कर सकते हो। अब मैंने इसका स्टॉप लॉस 5 मिनट के हिसाब से रखा था, और ये ट्रेड मैंने लाइव लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मुझे दिख जाए ट्रेडिंग व्यू में मेरा वो छोटा टाइम फ्रेम, तो मैं आपको एग्जैक्ट समझा दूंगा। 15 मिनट में मैं देख रहा था कि लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो मेरे को 5 मिनट में जब मोमेंटम दिखा, डोजी कैंडल्स क्लोज होना स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, और मेरा 70-82 आसपास एंट्री होगा, 80 के आसपास। ये देखो 80 के आसपास मेरी एंट्री थी, और स्टॉप लॉस इसके नीचे था, 70 के आसपास था मेरा, 100 पिप का स्टॉप लॉस था शायद, और मैंने एग्जैक्ट ना 2.5 कैच किया था, और उससे मेरा फेस 1 पास हो गया था। तो भाई आपको मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई आपको एग्जैक्ट समझा सकता है। मैंने आपको सेल का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में साइन कैसे लेना है उसका एग्जाम्पल दिया, 2 बाय का एग्जाम्पल दिया, और भाई और भी एक अद्धा देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, फर्स्ट पॉइंट होता है फिब। अगर आपने फिब लगा दिया यहाँ तक, सेकंड पॉइंट क्या है, आपको जोन फाइंड आउट करना है कि कौन से जोन से एंट्री लेना है। जोन क्या है यहाँ पे, रिसेंट ये जोन है, ठीक है। अगर आप ये जोन भी मार्क करो तो एक ही बन रहा है, दैट इज 61%, ठीक है। 61% पे आपको एंट्री लेनी है, रिएक्शन का एक्शन ढूंढना है। अब आप 61% पे रिएक्शन का एक्शन ढूंढो, ठीक है। अगर आप 30 मिनट पे आओ, आप क्लियरली देख सकते हो कि एक हैमर टाइप का कैंडल क्लोज हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसके ब्रेक पे एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस यहाँ भी रख देते हो, या इसके ऊपर रख देते हो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है स्टॉप लॉस, तो जब विक ज़्यादा बड़ी होती है ना, तो आप लोग उसके थोड़ा क्लोजिंग पे भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर क्लोजिंग पे नहीं ले रहे हो तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी रख रहे हो तो भाई इजीली 1 to 3 मिल रहा है। अगर आप यहाँ तक नहीं भी रख रहे, यहाँ रख रहे हो, तो भी 1 to 2 मिल रहा है। यही चीज़ है मेरे भाई। 20 मिनट से मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ ना भाई, मुझे उसको बनाने में 2.5-3 साल का टाइम लगा है। और ये सेटअप बेसिकली आप तभी ले सकते हो जब आपके पास एक ऐसी प्रॉप फर्म है जिसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो 4 आवर 1 आवर पे ट्रेड चल रहा है, तो न्यूज़ की वजह से अगर ट्रेड क्लोज हो जाएगा तो सेटअप सारा हिल जाएगा। सो दैट्स द रीज़न मैंने ये ट्रेड बैक टू बैक फंडिंग रॉक में लिया है।
बिकॉज फंडिंग रॉक में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। बेसिकली आप बस नया ट्रेड ओपन ना करो, बाकी आपके ट्रेड का स्टॉप लॉस आए न्यूज़ में या सेल आए बहुत पहले से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद कोई एक छोटा सा टाइम फ्रेम है, उसमें आपको नया ट्रेड ओपन नहीं कर रहा, आपका पहला चल रहा है, स्टॉप लॉस टिपी कुछ भी आया दैट चलेगा। तो यहाँ पे भाई मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। आई डोंट थिंक कि आपको इतना डीपली कौन समझाएगा। छोटे छोटे साइन लेके आप बेसिकली अपने सेटअप्स क्लियर कर सकते हो। ये मेरे A+ सेटअप हैं भाई। मैं इस चीज़ को ना ईजिली 50,000 रुपये में ना कोर्स के नाम पे, मेंटरशिप के नाम पे चेप सकता हूँ, बट आई डोंट केयर इस पे भाई 10,000 व्यूज़ आए हैं, 5,000 आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरे लिए अगर 10 बंदों ने भी प्रॉफिटेबिलिटी एक इस सेटअप से सीख के जनरेट कर ली अपनी लाइफ में तो दैट इज़ इनफ, क्योंकि वो बंदा मुझे लाइफ टाइम याद रखेगा। तो यही है भाई, ठीक है। सेटअप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखना। जो 3 पॉइंट हैं, 1 इज़ फिब, 2 इज़ जोन कौन सा सेलेक्ट करना है, 3 इज़ रिएक्शन का एक्शन। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान से समझने हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज इस सेटअप के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फ्रॉम फंडिंग रॉक है, ठीक है। आपने देखा कि मैंने 2 सेटअप जो ये लिए हैं वो किसी रीजन की वजह से ही उस प्रॉप फर्म में लिए हैं, क्योंकि ईजी रहता है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा होता है, रिस्क लेना है क्योंकि कोई रिस्क रूल नहीं है, स्टॉप लॉस रूल नहीं है, कोई पर ट्रेड लॉट साइज रूल नहीं है, सारा इजी है। आपको लगेगा कि आप पर्सनल कैपिटल में कर रहे हो। तो इफ़ यू वांट टू परचेज फंडिंग रॉक अकाउंट तो आप लोग साकेत FX40 PF कूपन यूज़ कर सकते हो। इससे आपको 10,000 से लेके 200K तक के अकाउंट पे ना 40% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा भाई। बहुत अच्छी प्रॉप फर्म है। सारा जो इसका बैकएंड है ना वो 5% प्रॉप फर्म का है। एलेक्स बंदा जो है ना उसको मैं एक एडमायर करता हूँ उसके काम को देख के। तो उसका सारा एक्सपीरियंस 5% प्रॉप फर्म का, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5% प्रॉप फर्म कैसी है। तो वो बंदे ने अगर 5% को क्विट करके नई प्रॉप फर्म में स्टार्ट किया है तो ऐसी वैसी नहीं होगी, किसी रीज़न की वजह से भी मैं कर रहा हूँ इस प्रॉप फर्म के साथ। मुझे 3 महीना हो गया अब जाके मैंने एक 5K का चैलेंज पास किया है। मैंने पहले 25K के 3 चैलेंज फेल किए हैं। तो जो भी चीज़ थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको 10K से ऊपर के अकाउंट लेने हैं तो आप ये कूपन यूज करना। एंड 5K के कूपन के लिए बेसिकली आपको यूज करना है साकेत ब्लैक F5, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे का कूपन है ये। इससे आपको $25 में मिल जाएगा फंडिंग रॉक का अकाउंट। ट्रस्ट मी, ये कूपन मैंने इसलिए बनवाया था बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोग ये प्रॉप फर्म को एक बार ट्राई करो, ठीक है। आपको खुद पता लगेगा कि यार कई प्रॉप फर्म ना महंगी होती हैं, वो रीजन की वजह से होती हैं, उसमें रूल्स वैसे नहीं होते, ठीक है। फंडिंग पिप्स 5%, ये प्रॉप फर्म थोड़ी महंगी हैं क्योंकि ये लोगों को, ट्रेडर्स को अच्छे रूल्स देती हैं जिसकी वजह से कोई फालतू इशू ना आए। सारी चीज़ें इसमें अलाउड है, आप लोग परचेज कर सकते हो। दोनों कूपन आपको नीचे मिल जाएंगे और ये शायद 28-29 तारीख तक ही वैलिड है। इस महीने के एंड तक ये बंद हो जाएंगे, फिर नॉर्मली आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो देख लेना भाई, आपकी मर्जी है, आपको सही लगे तो परचेज करना। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बेसिकली जो मेन टॉपिक था दैट वाज ऑन स्ट्रेटजी। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप नहीं, आई नो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।